काफ़ी दिनों से डिसाइड कर रहे थे कि जल्दी से वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू करें और उसके बाद आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हों। कुछ व्यवस्था के कारण डिले हुआ, माफ़ी चाहता हूँ। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे इस सेशन में 23-24 सेशन में जो कि स्कॉलर्स हैं उनमें काफ़ी सारे हमारे बच्चे वही हैं जो एमफिल हमारे डिपार्टमेंट से कर रहे हैं। तो उनको डिपार्टमेंट की गतिविधियों के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में अच्छे से बताएगा। लेकिन जो लोग नए हैं उन सबको भी मैं बता देना चाहता हूँ। ब्राउज़र में भी आपने देखा होगा हमारी गतिविधियों के बारे में। 6 अगस्त 1954 को डिपार्टमेंट स्थापित हुआ और ऑफिशियली 1955 में फिर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ। तब से लेकर आज तक हम लगातार भारत के साथ अफ्रीका के जितने भी देश अफ्रीका कंटिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में, उनके साथ हमारे रिश्ते कैसे हों। लंबे समय से हम ये देख के आ रहे हैं कि हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनमें बीच बीच में देखिए, अगर हम परिवार में भी हैं, इवन दोस्त भी हैं, तो हमारे जो संबंध है उनमें कहीं कहीं बीच बीच में उदासीनता आ जाती है। कई बार लड़ाई भी हो जाती है, कई बार इग्नोर भी करते हैं, दोस्त भी इग्नोर करते हैं। तो हमें मानना चाहिए कि जो संबंध है एक देश के दूसरे देश के साथ, या परिवार में एक दोस्त के दूसरे दोस्त के साथ, मम्मी पापा के साथ, बहन के साथ, और जो भी रिश्ते हैं इस धरती पर किसी भी समुदाय में, उन सब में समय समय पे अप डाउन चलते रहते हैं, अप डाउन चलते रहते हैं। कभी बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है, कभी किसी विचार को लेके, कभी किसी मुद्दे को लेकर के कई बार विचार एक सहमति नहीं बन पाती। तो वही लगभग स्थिति एक देश की दूसरे देश के साथ में। वर्ल्ड के बारे में अगर हम बात करेंगे आज के सिनेरियो में भी, तो देखने को यही मिलेगा कि हथियारों के बल पर एक समय के लिए आप जीत सकते हो, आपकी ईगो सेटिस्फाई हो सकती है, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद फिर एक समय के बाद में सॉफ्ट पावर के रूप में प्रेम, बंधुत्व, सद्भाव, दोस्ती, यही सब काम करेंगे। तो जरूरी यह है कि हम जितना भी क्रोध है, जितना भी अहंकार है, जितना भी इस तरह की गर्जनाएं हमारे मन में है या किसी भी स्तर पर है, उनसे हम अपने आप को हटा लें और हम अपने देश के विशेष रूप से अफ्रीका के साथ संबंधों को और बेहतर करें। जितनी भी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं, वहां तक हमें ले जाना चाहिए। और इस सब को आगे बढ़ाने के लिए उसमें जो महती भूमिका होगी, जो इम्पोर्टेंट रोल होगा, वो रोल आप सबका होगा जो मेरे सामने आप बैठे हुए। संबंधों का जो भविष्य है वो आप सबके कंधों पर टिका हुआ है। तो ऐसा मेरा मानना है कि मैं देख रहा था कि अलग अलग सभी जो रिसर्च स्कॉलर हैं, सबके अपने पीएचडी के अलग अलग टॉपिक्स हैं। My name is Morami Datta. I have completed MPhil from this department itself, and then I am a PhD scholar right now. And before that, I was a long time and long years school teachers. Thank you. My topic is water resource and economic development in sub-Saharan Africa. Special reference to Kenya and Ethiopia. प्रतिपदा भारत का नववर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और देवी माँ के नवरात्र आज से शुरू हो रहे हैं, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मैं न्यूज़ देख के आ रहा हूँ तो सऊदी अरब में अनाउंस हो गया है, तो आने वाले कल में ईद उल फितर का त्यौहार है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे हेड साहब सुरेंद्र जी ने सही कहा है कि देखिए कि आप जो है वो हाई कमिश्नर से मिलें, अलग अलग विषय हैं और अलग अलग विषयों पे सबको जो है वो काम करते हुए जिनके संपर्क में आप आते हैं उनका संपर्क अपने तक मत रखिए, उनको डिपार्टमेंट के साथ भी कनेक्ट कीजिए। जब आप उन्हें अफ्रीकन स्टडीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे
तो हो सकता है कि आप तो जो है वो कर रहे हैं काम डायस्पोरा पे, और जब वो कभी आएंगे डिपार्टमेंट तो उन्हें पता चलेगा कि यहाँ डायस्पोरा नहीं, यहाँ हर विषय पे काम हो रहा है। इसलिए सभी से जो है वो अपने नए नए संबंध बनाए, अपने एज अ रिसर्च स्कॉलर जिस जिस देश पे काम है, कॉन्टिनेंट पे काम है, अफ्रीकन एम्बेसीज हैं काफ़ी दिल्ली के अंदर, काउंसलर ऑफिस हैं, उनमें जाइए, वहाँ बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए अपने विषय को लेकर। इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे जो अफ्रीकन स्टडीज़ डिपार्टमेंट हमारा, वो डिपार्टमेंट जो है वो भारत में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। और अच्छी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ सब अलग अलग विषयों पे, इतिहास भी है, समाजशास्त्र भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी है, इकोनॉमी भी देखते हैं, भूगोल भी देखते हैं। इसके अलावा आज जो मैं अभी आप जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे और मैं तालियां नहीं बजा पा रहा था, क्योंकि मैं आप सबके वो रिसर्च के विषय नोट कर रहा था। जो आपने ये जो ब्रॉडर कैनवस दिया है डिपार्टमेंट को, इतिहास, राजनीति, भूगोल, समाजशास्त्र से, अर्थव्यवस्था से निकाल के जो चीज लाए हो, एक उसमें जैसे सिनेमा में है, एक उसमें जो है वो एक और नया चीज आया, काफी नई चीजें आई हैं। तो ये जो चीजें हैं ये नई नहीं है, ये छुपी हुई है। ये चीजें जो है हम लोग जो है, मैं गजेंद्र जी, डॉक्टर रश्मि कपूर इंग्लिश डिपार्टमेंट में करवा रहे थे। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में जो अफ्रीका का जो फर्स्ट जो नोवेल लगा है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके स्वाहिली से उसको वहाँ लगवाया, BA ऑनर्स इंग्लिश में, काफ़ी साल हो गए। इस पे अब जब आप काम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा विषय है, और इस पे जिसको भी जो भी मदद की जरूरत है वो मदद पूरी दी जाएगी। एक डिसेबिलिटी भी है, तो ये एक नया फील्ड लगा, नया मुझे आप लोगों का आइडिया लगा। आप लोग यंग स्कॉलर हैं, यंग माइंड है, इसकी आपके नए आइडिया है। आपके नए आइडियाओं को जो है हम यहाँ स्वागत करते हुए, जब भी किसी की कोई रिसर्च से रिलेटेड या कुछ विषय पर, कुछ प्रपोजल पर कहीं भी कुछ दुविधा लगे तो हम लोग सभी बैठते हैं सुबह से शाम तक। आप आइए और डिस्कस कर सकते हैं, और डिस्कशन से ही जो है वो समस्याओं का समाधान होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी रिसर्च और गति पकड़े, प्रगति करें, और आप समय पर अपना शोध कार्य संपन्न करते हुए जीवन में आगे बढ़ें, अच्छी नौकरियों में जाएं, अच्छी जॉब्स में जाएं, और हम लोग जब भी आप लोगों से मिलने आएंगे तो हमें चाय दो। Expected to do, encourage you. I won't say much, but I just want to express my joy and happiness. I thought Department of Africa Studies is going to disappear. But number is increasing, and all of you are very vital. I can see dynamic research here. When I hear your topics, I can see a lot of interesting topics are there. Not very traditional kind of India-Africa relation, India bored or tired of that one. You want to get out from there, but from here there are new topics which comprise of different aspect and area of Africa. I think I really want to say that please focus on the topic that you have selected and try to bring out something new, not just to get degree. If you degree will just give no problem, but that is not the point of the research project. So I want each of you to be encouraged to focus in area that you have selected, read intensively and try to bring something new and contribute to the department, university as well as this, the government. Especially ultimately the contributions that we make will go to the government. And at the end of the day, for nations. Okay? India desperately needs Africa today. Many of the continents depleted their resources, and they are fighting, but Africa is a place where India can really extract a lot of benefit from that, because India is in the process of growing up now, and within natural resources, we need oil, we need so many other things are there, and all these are hidden in Africa. And if you can just dig out all these things in your research paper, and Swiss Mark also, those are my good friends, fellow faculty at the university, and all the friends.
as I've made a count of it, like 25 are already familiar with us, so they know what I'm going to speak. So at the cost of repeating, I'll just say, it's a pride moment for you guys because it's a PhD program, so the area is African Studies, and this African Studies is the first area studies and international studies, not only of this country, but whole continent of Asia. So you can imagine how, kind of it's a momentous event to be part of this. And when I say it's area studies, it has got some of these specific priorities, and that priorities is that you have to understand that area. At the same time also, already has been spoken that India or Bharat, its relations with the Africans, and we have to contribute not in the sense of a practitioner, but as understanding what is the priorities, preferences of relations, and what is the rationals of the relations. And due course of it, we're trained by different disciplines like political science, economics, and quite a many. It's transcends for natural sciences, social science, now it's multidisciplinary. But when it comes to area studies departments, then you have to transcend that your disciplinary time and you have to focus on these areas. So that's the beauty of it. Perhaps, or any other departments or even other disciplines, perhaps you can create the opportunity. So we hope that with all faculties from our sides and scholars from our sides will collaborate and will try, and this research schedule will be very meaningful and purposeful. Thank you, and once again welcome. The newest one in this faculty, but not newest for this department. Okay, I did my PhD long back 2011, and some of my students are in front of me. Thank you very much. My head, fellow colleagues, Professor Suresh, Professor Yarumunsa, and dear friend Sandeep Nidas, Dr. Sandeep Nidas. Okay, so Happy New Year. We started new era with you people, and Happy New Year 2081. 2081. So this is right time. We are far ahead for our times. In India, we are far ahead our times. Right now, we are in 2081. And you are the very right place, because the Africa is the genesis of the human being. So you return back to the Africa to give Africa something. And my head, other faculty members pointed out very amicably that wonderful topics from diaspora, from Gujarat, from digital connect, from medicine, so diverse topics, cinema, Vanilla Island, etc., digital connect, FDI. So it's a really wonderful when we listen. You people, as just Professor Yarundam just told, it's really fascinating to listen to you, and you bring the new ideas. But as Dr. Sandeep Das also told you that we have to limit ourselves or delimit ourselves, because area studies, and what is the main motto of area studies? We have to maintain this decorum that for your research, how come we strengthen India and Africa, or Africa to India relation? This is the most important part and parcel of your research. Okay, and me and Dr. Professor Rajendra is going to conduct research methods and research idea about the history and geography, and other faculty, you will meet other faculty members accordingly, and we definitely going to start our research methods or classes very soon, and just heads are told right now. So, and right now 2-3 things I want to emphasize, because we have started so many new plans. So my why I'm here to introduce yourself all those plans. Okay, so already we are doing so many things like international seminars. We are doing from last 2 or 3 decades. We are organizing international 1 year every year, 1 international seminar. So your participation is needed on that seminar. Secondly, international lecture series. We are conducting a whole arena of professors from the different parts of Africa, and after that UDD, University Developed Diplomatic Dialogue, where we invite ambassadors, first secretary and second secretary from the different embassies and high commissioner to interact with, and how we inculcate India-Africa relation. And one other initiative is Scholars on Africa, where you are free to express your views, unlimited views, in limited words, 1,000 words. So
What I'm trying to say that visit our website, you found so many new things, and you just saw the websites, YouTube channels, Twitter channels. So now everything we are going to update for you people. Can we connect the website and the department frequently? I know that out of 58 or 57 students, there are 25 students who are going to connect with the programs, PhD research course program. So be regular, and as सुरेश सर ने बोला पहले कि हमें डिपार्टमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, तो आपको डिपार्टमेंट से कनेक्ट होना चाहिए. सो कनेक्ट अफ्रीका, कनेक्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट है तो हम हैं और हम हैं तो आप हैं. सो इट्स ए चेन. अगर डिपार्टमेंट रहेगा तब आपके प्रोफेसर्स हैं, आप हैं तो आपके प्रोफेसर्स हैं. सो एक कनेक्शन है, तो डिपार्टमेंट में आप कंटिन्यू कीजिए. और हम लोग डिपार्टमेंट में रहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हम अवेलेबल रहते हैं डिपार्टमेंट में. एनी टाइम, एनी रिसर्च फील्ड, एनी रिसर्च एरिया, इफ यू वांट टू इंटरेक्ट विद अस, सो यू ऑल आर वेलकम. एंड काइंडली राइट, read and speak, because in the AI writing is going to be limited, but speaking is the most important thing in the coming area. So and I'm really very thankful because this is my 14th month to join this department, and our head gave me a good hand, 2, 3, 4, 5, 6 hands with my scholars, and we are doing very good job with some of my MPhil scholars. So thank you very much all those who are doing good work, and I hope that everybody will join us and give your 100% to take up this department in another time. Thank you very much. Have a nice day.